ये पाठ पूजा आरती देखने के लिए कोई प्रेम माता सदा पिता कोई बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री गीता मैया की जय हो। ओम साखी ज्योति सवेरु विशुद्धरत्न सदनम सर्वशक्तिमान भूतमायम सर्वे व्यापक यूं करे दिया मैं ईश्वर आपकी महिमा का कोई बात नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मेरा देवता भी आपका पार नहीं पा सकते, तो मैं खुद ज्ञानी क्यों करके आपके शुभ नामों का वर्ण कर सकता हूँ। हे महाप्रभु, आप ऐसे दियावान है कि अपने पार दिया से गूंगे कवा चाहते को परिवर्तन से फलने के योग्य बना सकते हो। हम तो सब दृढ़ जीवों को विषय बनाई के खुदा आपके चरण बंधनों का ध्यान रखते हुए संसार में अपने घर के साथ रह करके हमको आपका धाम प्राप्त कर सकते हैं। हे महाप्रभु, ऐसे कृपा कीजिए। श्री ओम गणेश्वर नमो, श्री ओम गणेश्वर नमो, श्री ओम गणेश्वर नमो, श्री ओम नमो भगवते वासुदेव शेषराधि प्रपुत्र पारावेक कृष्ण नमो। दोहा जगतबंधु ज्योति स्वरूप जीवों को जानना हृदय स्वांगनाया दास प्रभु के द्वार। अर्जुन को जो गीता ज्ञान श्री भगवान जी ने दिया है समुझ को मिले। भय भगवान जी श्री कृष्ण जी किशोरदास मांगता प्रभु गीता के ज्ञान कार्य करने से भगत मेरे पूजन को पाता है। प्रभु जी मैं आपके चरणों के शरण लेता हूँ, बड़े आपके शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास दीन गरीब और आप संत की विनती को मान लेते हो। हे श्री कमलावलम श्री कृष्ण भगवान जी कृपा निधान जी, तेरे संतों व भक्तों के हेतु में ये गीता ज्ञान हरिओम। मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन वाचार्य ने श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहु ऋषिकेश भगवान जी कैसी देव के मारने हारे, पर जी मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ। बोलो जय श्री राम। संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं, तो प्रभु जी इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न करके पास अर्जुन की विनती को मानकर श्री भगवान वाक्य के हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना, संन्यास और मेरे चरण कमल की शरण में आकर के मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना ना करना त्याग संन्यास कहा है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है, तो एक शास्त्र तो ये कहते हैं कि बुरे व भले कर्म दोनों त्यागी, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल भोगना होता है। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी है। इससे ये भले बुरे कर्म दोनों ही बंधन के दाता है, इसीलिए इनको त्याग करना योग है। अर्जुन एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञदान तपस्या स्नान ऐसे सच्चे कर्म नहीं त्यागने चाहिए, ये पवित्रता के दाता है। ये कर्म करने से ये पवित्र होती भागवत से अर्जुन, जब ये निश्चय कर मेरे मत का त्याग, ये त्याग 3 प्रकार का है। पहले तो मेरा मत ये कहता कि यज्ञदान तपस्या स्नान ये मानव को पवित्र करते हैं, विवेक के पुरुष उनको त्याग नहीं करते। जो भले विवेक के पुरुष है वो सच्चे कर्मों को करते हैं, जिनको भले हैं, भले कर्म करने का उनको फल वास्ते नहीं है, इसी कारण वो मेरे मत में वो बात भली है। सब बातों में वो श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म के फल की आशा ना करे, ये अति भली है। और जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म करने से क्या होता है, क्या होता है। जो प्राणी ये माया का मोहिया हुआ सत्य कर्मों का त्याग करे वो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, तो स्नान आदि करने से मुझको शीत लगते हैं, हाथ दुखते हैं, इसी प्रकार का त्याग जो तामसी कहलाता है, इसका फल नहीं पाते हैं। फिर जो इसी प्रकार का सत्य कर्म को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ, स्नान आदि कर्म करके मुझको भले कर्म अवश्य देव कर्म करे और फल की कुछ आशा ना करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। तो हे अर्जुन, विवेक की पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते हैं और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, वो निश्चय से नहीं करते हैं, फल की आशा नहीं करते हैं। अर्जुन, ऐसे प्राणी की बुद्धि निर्भर होती है, इस निर्भर बुद्धि से ज्ञान उपजा है, तब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा संसार बंधन से मुक्त होता है। इससे अर्जुन सत्य कर्मों का त्याग ना करें और जैसे सीढ़ियों के मार्ग समंदर के ऊपर जाकर के डरता है, सत्य कर्म करने में एक मुक्ति की सीढ़ी है।
जो जितने देहधारी है सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो शक्ति करने को त्यागी। अर्जुन, जब पिता के वीर से माता को में ये जीव आता है उसी दिन से लेकर के मरने के दिन तक कभी ये जीव निष्कर्मी नहीं होता है और ना ये जीव त्यागी होता है। सो कब होता है सो सच्ची कर्म को मुझको सौंप देवे, कुछ फल ना मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य जिनके ही कर्म से कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, तो भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख। बोलो प्रेम से राम। और जो भले व बुरे कर्म दोनों रला मिलाकर करें उनको सुख दुख निश्चित होता है। ये 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्य को होते हैं। पर तिनके जो संसार के त्याग करके मेरी शरण में नहीं आए हैं, तिनको जो प्राणी त्याग करके मेरे चरण कमल की शरण में आए हैं उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं भले व बुरे, सो सब देह इंद्रिय मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? आत्मा अकृत्य है, कुछ नहीं करता है, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। अर्जुन, जिनको उन्होंने पहचाना है, जिनकी निर्मल बुद्धि हुई है, सो तिस आत्मा को पहचानते नहीं है। और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते हैं। अर्जुन, जिसकी अहंकार बुद्धि नहीं है कि मैं जो आत्मा हूँ अकृत्य हूँ, कुछ नहीं करता, जो कुछ भला व बुरा कर्म होता है सो इंद्रिय और मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है सो सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं है। अब अर्जुन, 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और कर्तव्य भिन्न भिन्न करके सुन। पहले सात्विक ज्ञान सुन, जिसके ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, उसको सर्वव्यापक जान करके सबके साथ एक सा रहे, बैर से दुख किसी को ना देवे, सुखदायी बने, वो सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ कि ये और है और मैं और हूँ और ये तेरा है ये मेरा है, ये राजसिक कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आवे सो और अब साथ के साथ सबके साथ बैर बांधा रहे, सो ऐसा तामसिक ज्ञान कहलाता है। बोलो प्रेम से राम, बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब अर्जुन, कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि जो ये कर्म करना मुझको योग है, फल की कुछ आशा नहीं है, वो सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म के करने से फल की आशा हो और अहंकार के साथ कहे कि ये कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसिक कहलाते हैं। जिस कर्म के करने में कोई बंधन बांधता नहीं, किसी को दुखाना, किसी को घात करना, और ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार का माया का मोहिया हुआ कर्म का आरंभ करे सो तामसिक कहलाता है। और कर्म कर्तव्य सुन, जो इस प्रकार कर्म करे कि यज्ञ होमैत होम ये श्राद्ध ये क्षय इत्यादि जो सत्य कर्म है तिनको करे, फल कुछ ना मांगे, अहंकार से रहित हो कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर परमेश्वर का है, और उद्यम से रहित हो, जो कुछ सहज हो सो ही करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य सपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बैठे। वो क्या समझे, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, हरक शोक से रहित हो, और जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले सो भोजन करे। इस प्रकार का सात्विक कर्तव्य कहलाता है। अब राजसिक कर्तव्य सुन, जीवों के दुखाने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता हरक शोक से रहित संयुक्त हो, यज्ञ करे कि इसके फल की कामना मन में करे कि मैं लोग मुझको ये धन्य कहेंगे, इस निमित्त हरक होना, घर से जो धन होता है वो लुटाता है, इसी कारण से वो शोक होना, ये राजसिक कर्तव्य कहलाता है। अब तामसिक कर्तव्य सुन, शास्त्र की विधि को ना समझे कि ये हुमैत किसी विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना निभावे, महामुंड आलसी विख्याति सब किसी से लड़ाई करे। बोलो प्रेम से राम। और तामसिक कर्तव्य कहलाता है। जब अर्जुन 3 प्रकार का बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता भिन्न भिन्न करके सुन, जिस बुद्धि से गृहस्थी में भी सुखी रहे और भले कार्य को भला जाने, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति, इससे बंधन होगा। जिस बुद्धि से ये बात समझे तो वो सात्विक बुद्धि है। और जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म और बुरे को भला जाने और की और समझे, ये राजसी बुद्धि के लक्षण हैं। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म जाने, अर्थात ये जीव घात करने से पुण्य हो जाने कि ये मैं बकरा मारता हूँ पुण्य होगा इत्यादि और बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो वो तामसी बुद्धि कहलाते हैं। अब दृढ़ता सुन, मन में किसी विकार को ना चिंतावे और इंद्रिय सब वश में हुए, एक केवल प्रभु की शरण में रहे, ये कर्तव्य हो, तब तू सात्विक दृढ़ता जान। और जब मन में अपने धर्म में सब प्रकार दृढ़ हो, द्रव्य के कमाने में दृढ़ हो, खाने पहनने में दृढ़ हो, तो तू राजसिक कर्तव्य जान। और सब
जब महाघोर निद्रा में सो रहा हो और परम चिंता में मगन रहे किसी से कलह विक्षाद, ये तीनों लक्षण तामसी दृढ़ता के हैं। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निंद्रा, कलह, चिंता तीनों विकारों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। दिन को तू तामसी दृढ़ता जान। हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ रजन, अब 3 प्रकार का सुख सुन। कड़वा खाए नहीं मिष्ट सुखदायक अमृत तुल। भोजन करे प्रथम तप कष्ट साध करके तब राजा सुर्ग फल पाते हैं, शांतिक सुख कहलाते हैं। अब राजसी सुख सुन, जिसका फल दुख है, सो क्या है कि हो प्रथम सुख को पाकर के पीछे विक फल खाया जाए, वो राजसी कहलाते हैं। अब तामसी सुख सुन, प्रथम तो बोलो प्रेम से राम, बोलो गीता मैया की जय। बेसुरत निंद्रा में अलस्य संवेदानता, प्रभु को विसारना, सबसे निपट शंका करना तामसी सुख है। अब अर्जन और सुन, स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तले पैताल लोक, नाग लोक तक तीनों लोक माया से उपजे हैं। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण उपजे हैं। इन तीनों ही गुणों में स्वभाव है, लोकों में बरते हैं। लोकों में गुण है, गुणों में विखे लोक है। इसी कारण से ये त्रिगुणी में सृष्टि कही गई। अर्जन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों ही वर्णों के स्वाभाविक प्रकृति देह के साथ ही जन्म लेती हैं। प्रथम ब्राह्मण के स्वाभाविक प्रकृति कहते हैं इंद्रिय को जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान, परमेश्वर को जानना, गोविंद में तत्व बुद्धि, परमेश्वर को जानना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुन। सूर तेजसी, राजा, युद्ध से ना भागने वाला, बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर की श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक लक्षण कहे। अब वेश्वा के स्वाभाविक धर्म सुन। खेती करना, व्रज व्यापार करना, गौओं की सेवा करना, ये वेश्वा के स्वाभाविक धर्म है। अब शूद्र के सुन। तीनों ही वर्णों की सेवा करना, जो प्राप्ति हो तिसमें संतोष रखना, ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म है। ये चारों वर्णों के स्वाभाविक कहे हैं। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक भली सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने कर्मों में दृढ़ हुए तो स्वाभाविक सिद्धि को प्राप्त होता है। हुए से जो फल उपजे सो क्या है, पार ब्रह्म सारा सृष्टि का कृत्य है, सर्वे में रमा हुआ है, अविनाशी है, तिसको प्राप्त होंगे। और अर्जन, चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं इनमें सबको बोलो प्रेम से राम, बोलो गीता मैया की जय। अपने धर्म पालन के से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छल देखे, दूसरे का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म ने ही कल्याण देना है। पराया धर्म उसकी सहायता कोई नहीं करेगा। अपना धर्म करने से पाप नहीं है। अपना धर्म मुक्ति का दाता है। 4 वर्णों के धर्म कहे हैं। अब तीनों पद के लक्षण सुन। अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, वो सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद कहते हैं। इसको सहज पद या तुरीय पद भी कहते हैं, सत्य पद भी कहते हैं। जो प्राणी इसी पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी को कर्म का त्यागने का दुख नहीं है। और जो सत्य पद को पाकर के किसी कर्म का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। सत्य पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से निर्मल अग्नि जलती है, निर्मल अग्नि को धुएं वाली लकड़ी डाल दे तब वो निर्मल अग्नि को बिगाड़ देता है, तैसे चौथे पद वाले को कर्म का आरंभ करना दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण से जो तुरीय पद में लीन हुआ तिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है तिसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वो निष्कर्मी सिद्धि है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं। इसी कारण से जिसको कोई आशा नहीं है सो किसी सिद्धि को प्राप्त हुआ है। हे कुंती नंदन अर्जुन, वो मेरे जानने में ज्ञान को पूर्णता से प्राप्त हुआ है, जिसकी बुद्धि भी निर्मल हुई। बोलो प्रेम से राम। और परमेश्वर पार ब्रह्म विखे उसका दृढ़ हुआ है, निश्चय हुआ है। और संसार के लोगों से बात नहीं सुनता और ना आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति करता, न शत्रुता। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पा करके पूर्ण हो रहा है। संसार में जिसने ये 3 बातें जीत रखी हैं, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, और जिह्वा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों की चिंता नहीं करता। इसी प्रकार मन, देह, मनसा ये जीव जीत रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान में जुड़ा हुआ है, तो सारे संसार से वैरागवान है। वो ऊपर के ब्रह्म के लोग, तले शेषनाग के लोग, परम सुख को वो तृण समान जानता है। इसका नाम वैराग है। फिर कैसा अहंकार, बलव, गर्व, काम, क्रोध, इनको त्यागी, इनमें रमता नहीं और भोजन साधन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो क्षमो विकार त्यागे, किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है सो देह साथ होते हुए भी मुक्त होता है। फिर वो कैसा हुआ? ब्रह्मभूत ही हुआ। ब्रह्मभूत क्या कहिए? माया के 3 गुण हैं सो काटे गए तब 3 गुण काटे गए तब तैसा आत्मा ब्रह्म था, तैसा ब्रह्मभूत ही हुआ।
और इसी कारण से तिसको ब्रह्मभूत ही कहिए। ब्रह्मभूत हुआ तिस का आत्मा प्रसन्न हुआ, तब कुछ गई वस्तु की चिंता ना करे, अन्न होने वस्तु की आने की आशा ना करे। जब भूत प्राणियों में से समता दृष्टि रखे, ये लक्षण तुरीय पद में मनुष्य को आवे है, तब मेरी भक्ति है, ये जो मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। बोलो प्रेम से राम। महिमा को प्रताप जानना, सो मेरा भगत कैसा है। तुरीय पद में लीन हुआ, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भगत प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु का माने, बड़े महातत्व का ब्रह्मबोध विचार इसको जाने, आगे और महत्व नहीं है। जिसका महिमा को ही जानना परम भक्ति है। वो क्या करे, छिन छिन पल पल राम नाम को सिमरे। अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत का पान किया है, सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे परमानिधि अविनाशी पद में जाकर के वो लीन होता है। ये चौथे पद तुरीय पद शांति पद के लक्षण कहे हैं। जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। तो इसी कारण से हे अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझ साथ प्रीति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तू तर जाएगा। और जो अपने अहंकार से कहेगा, आज्ञा ना मानेगा, तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू कहे अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो तेरा कहना झूठ है। क्यों, जैसी तेरी प्रकृति है तैसा तुझसे हो रहा है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे स्वभाव के देहधारी उपजे हैं, सो सब स्वभाव के वश में है, स्वभाव किसी के वश में नहीं। जो तू कुटुंब का मोहिया हुआ ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करावेगा। हे अर्जुन, ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे है, सो अवश्य कर मोह यंत्र पर बिठा करके बोलो प्रेम से राम। जीवों को मोह भ्रमते यंत्र पर बिठा करके सबको भरमाता रहता है। इस कारण से सब भावों में तू ईश्वर की शरण जा, परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होगा। हे अर्जुन, ये परम गूंज ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा है, और जितने मेरे मार्ग मिलने के हैं सो सब तेरे प्रति कहे हैं। क्योंकि तू मेरा प्यारा मित्र है, तेरी बुद्धि भी निर्मल है, मेरे चरणों के साथ दृढ़ है। इसी कारण से तेरे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूँ कि हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचिकर है। जब तू इस भजन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझे प्यारा लगेगा। सब भजनों को त्याग करके मेरी ही शरण में आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूँगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझे कहा है, सो तूने ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो कि मेरी भक्ति से बेमुख हैं। जिसको सुनने की भी श्रद्धा ना हो, वो मेरा गूंज ज्ञान मेरे भक्तों को सुनावेगा, वो मुझे भक्ति सहित पावेगा। इसी कारण से मेरी भक्ति है कि ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है। ऐसा प्राणी ना कोई पीछे कोई हुआ है ना आगे होगा। वो मुझको अति प्यारा है, जिससे मेरे भगत को गीता का ज्ञान सुनवाया है, करवाया, श्रवण कराया, उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता जी के एक श्लोक का भी पाठ करेगा, उसका फल सुन कि सब जिगों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिसका फल देता हूँ। और जिस पाठ करते हुए निकट जा कर के खड़ा होता हूँ, जैसे कोई किसी का नाम लेकर के बुलावे तब वो तत्व काल बोलता है, जैसे ही गीता के पाठ करने हारे के मैं निकट जा कर के खड़ा होता हूँ। और जो अर्थ कर करके सुनावे तिसकी बड़ाई महिमा कुछ कही नहीं जाती। बोलो प्रेम से राम। जैसे मेरी महिमा और बड़ाई वचनों से अगोचर है, तैसे ही गीता के अर्थ करने हारे की महिमा वचनों से अगोचर है। और सुनने हारा उसको सत्य मान करके श्रवण करेगा, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर के परमानंद के अविनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, ये ज्ञान तैने एक गृहचिंत होकर के श्रवण किया है, सो तेरे में जो अज्ञान मोह था वो नाश हुआ या नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वचन सुन करके अर्जुन बोला कि हे अविनाशी पुरुष भगवान, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ है और ज्ञान भी पाया है, मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई है, मेरे मन के जो संदेह थे तिनका भी नाश हुआ है, और आपके मुख कमल से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो मैं युद्ध करता हूँ। संजय वाचे संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र को कि हे राजन, श्री कृष्ण भगवान जी और पार्थ अर्जुन, इन दोनों का संवाद गोष्ठ गीता का ज्ञान महात्म सुन समझ करके मेरे रोम खड़े हो गए। व्यास जी ने जो मुझे दिव्य दृष्टि दी है, सो तिनकी कृपा से ज्ञान गोष्ठ मैंने कहा है और सुना है। योगीश्वरों के ईश्वर, जो भी गूंज से गूंज योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी, बोलो प्रेम से राम। और अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकला है, तिसको विचार करके परम हरक को प्राप्त हुआ हूँ। और विश्व रूप को भगवान जी ने जो विशेष रूप दिखवाया था अर्जुन को, उसको विचार करके परम हरक और विस्मय को प्राप्त हुआ। हे राजन, अब मेरे निश्चय की बात सुन। जिसके और योगीश्वरों के ईश्वर हैं श्री कृष्ण जी, और पांडव धनुकधारी अर्जुन हैं, उसी और लक्ष्मी है, उसकी ही जय होगी। मेरी मति यही है, तू ये निश्चय करके जान।
जिनके पंख पर श्री कृष्ण भगवान जी है, ऐसे परम भगवान पांडवों की जय होगी। पांडवों जीतेंगे और तेरे आदरणीय पुत्र हारेंगे, ये तू निश्चय करके जान। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग कृष्ण अर्जुन संवादे नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण। हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो श्री गीता मैया की जय। अत 18वें अध्याय का महात्म सुन। श्री नारायण वाचक हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, ऐसे ही हरि सब तीर्थों में पुष्कर राज, पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गऊओं में कपिला कामधेनु गऊ, तैसे सब अध्यायों में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। तिसका फल सुन। सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए करके बैठा था। उर्सी नृत्य किया करती थी। बड़ी प्रसन्नता में बैठे इतने में एक चतुर्भुज रूपधारी को पारखद लाए और इंद्र को सब देवताओं के सामने कहा, तू उठ इसको बैठने दे। ये सुनकर के इंद्र ने प्रणाम किया। उसने तेजसी को बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा कि हे गुरु जी, तुम त्रिकाल दृष्टि हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया जिससे ये इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य व्रत यज्ञ दान नहीं किया है, विशेष ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया, तालाब और कुआं भी नहीं लगवाया, किसी को अभेदान नहीं दिया। बृहस्पति जी ने कहा कि चलो श्री नारायण जी से पूछें। बोलो प्रेम से राम। तो तब श्री राजा इंद्र, बृहस्पति, ब्रह्मादि सभी देवता श्री नारायण जी के पास गए। जाकर दंडवत प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे स्वामी दास सहायक भक्त रक्षक, आपके 4 पार्षदों ने एक चतुर्भुज तेजसी सवे रूप को ला करके मुझको इंद्रासन से उठा दिया और उसको बिठा दिया। मैं नहीं जानता इसने कौन सा पुण्य किया है। मैंने कई अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, तब इंद्रासन का अधिकारी आपने दिया है। इससे एक यज्ञ भी नहीं किया, मुझे बड़ा ये आचार्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे राजेंद्र, तू मत डर, अपना राज कर। इसने बड़ा गुंज उत्तम पुण्य किया है। इसका नेम था कि नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी का 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। और उसके मन में भोगों की तृष्णा रही थी कि जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी कि हे पार्षदों, तुम इसको पहले जाकर के इंद्रलोक के सुख को भोगाओ। इसका मनोरथ पूरा होए तो मेरी सांझू मुक्ति को पहुंचा दो। तुम जाकर के भोगों की सामग्री इकट्ठी कर दो और कहो कि इंद्रलोक के सुख को भोगो। कुछ काल इसके कि इंद्र के सुख को भोग करके फिर भगवान की कृपा से सांझू मुक्ति दे करके वैकुंठ का अधिकारी किया। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, 18वें अध्याय का महात्म है। इति श्री पद्म पुराण सत्य ईश्वर स्वादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण। हरिओम। बोलो गीता मैया की, बोलो कृष्ण भगवान की। तो श्री भगवान गीता महात्म श्री भगवान वाचक नारायण जी कहते हैं कि हे जो ब्राह्मण, साधु, वेश्वा, योगी कोई 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तिनको मैं कई अश्वमेघ यज्ञ का फल देता हूँ और कई कपला गौदान किए का फल, संख्या चंद्रन व्रत किए का और भी बड़े दान पुण्य का फल देता हूँ। जो प्राणी नित्य प्रीति स्नान करके पाठ करता है, प्रीति के साथ कोई सुनता है, लक्ष्मी जी पवित्र स्थान में बैठकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, हरिद्वार की पौड़ियों पर या गंगा जी के किनारे या तुलसी व पीपल के पास बैठकर, हरि मंदिर हो और जहाँ जहाँ उत्तम जगह हो वहाँ वहाँ बैठ कर के पढ़े, उस प्राणी को कल युग के जितने पाप हैं वो नहीं लगते, दुख और क्लेश आपदा से वो छूट जाते हैं। जो प्राणी ये 4 साधन करे कि गंगा स्नान, गीता गायत्री का पाठ, ज्ञानी संतों की सेवा, बोलो प्रेम से राम, गोविंद का भजन, इसके प्रताप से कल युग के पाप वो नहीं व्यापेंगे। इससे प्रभु में गीता का पाठ करे, एकादशी, अमावस, पूर्णमासी को तो 1000 गौदान की का फल होवे। पितृपक्ष में पाठ करे तो जितने पितृ अधोगत गए होते हैं उन सब का उद्धार होगा, वो वैकुंठवासी होकर के आशीर्वाद करेंगे, तिनकी मुक्ति होगी। जो प्राणी सारी गीता का पाठ करे तो कहना ही क्या है, एक अध्याय का एक श्लोक नित्य पढ़े तो मुक्ति भक्ति सब मिलेगी। जो श्री श्रोता को सुनावेगा तो गौदान की का फल होगा। इस जीवन के उद्धार के 6 जतन हैं। क्या जतन है? गंगा स्नान, गीता पाठ, कपिला गौ की सेवा, गायत्री का पाठ, तुलसी व पीपल में जल सींचना और ज्ञानी संतों की सेवा करना। ऐसा करना, एकादशी का व्रत रखना। हे लक्ष्मी, सर्वे शास्त्रमणि गीता, सर्वे धर्ममयी दया, सर्वे तीर्थमयी गंगा, सर्वदेवमयी हरि। अर्जुन सुनकर के कृतार्थ हुआ। 4 वर्णों में जो कोई इसको पढ़ेगा, सुनेगा व धारण करेगा सो कृतार्थ होवेगा। इसकी अपार महिमा है, कहने सुनने से बाहर है, मुक्ति भक्ति की दाता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री गीता मैया की जय हो। गीता सार। क्यों व्यार्थ चिंता करते हो, किसे व्यार्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है,
जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया हो? जो ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान को से लिया, और जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का, और परसों किसी और का होगा। तुम इसके अपना समझ करके मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नेम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो। वही तो एक जीवन, एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दृद्या हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर जो सब तुम्हारे हैं और तुम सब के हो। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा सिद्धर्थ है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसको भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेगा। बोलो श्री गीता मैया की जय। आनंद अपने भीतर निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाहर सुखों में खोज रहा है। भगवान का बंधन केवल शरीर से नहीं, मन से करो। बंधन भगवान को प्रेम के बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रिय के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा गुण ये सत्संग के बिना नहीं मिलते हैं। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे अवश्य गाय रखनी चाहिए। जुआ, मंदिरापान, परस्त्री संग, हिंसा, सत्य, मध्यवस्थी और निर्बदा, ये यहाँ में कली का स्थान है। अधिकारी शिष्य को सतगुरु अवश्य मिलता है। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में सताई आनंद है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना तुम्हारे हाथ में है। लोभ और मोह, ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ पाप का बाप है। मन और बुद्धि पर विश्वास मत करो, ये बार बार दगा देते। अपने को निर्दोष मानना ही बड़ा दोष है। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में होकर के उनके घर आने की इच्छा करते हैं। भगवान ही मेरे पुत्र हों, ऐसी कामना होनी चाहिए। स्त्री का धर्म है रोज तुलसी व पार्वती का पूजन करे। भगवान कसौटी पर कस करके अपनाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री गीता मैया की। बोलो आरती सबई मिल परा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जिना के संकट, संत जिना के संकट, छिन्न मोया दूर करो। ओम जय जगदीश। जो दावे फल पावे, दुख बन से मन का। स्वामी दुख बन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊँ मैं किसकी। स्वामी शरण जाऊँ मैं किसकी। तुम बिन यावर न दूजा, प्रभु बिन यावर न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरथार। ओम जय जगदीश। तुम हो ये के अगोचर, सब के हो प्राणपति। स्वामी सब के हो प्राणपति। किस विद्य मिलो मेरा साईं, किस विद्य मिलो गुरु साईं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश।
दीन बंधु दुख हरते ठाकुर तुम मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने यो हाथ उठावो, अपनी शरण लगावो, द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश। दीनबंधु विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धाओ भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश। तन मन धन ये तो सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा ही तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। पार ब्रह्म की आरती जो जन नित्य गावे, स्वामी जो कोई नित्य गावे, मारे सर लक्ष्मी आवे। कहते सेवानंद स्वामी, भिणते सेवानंद स्वामी, मन इच्छा फल पावे, ओम जय जगदीश। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जिना के संकट, संत जिना के संकट, छिन्न माया दूर करो, ओम जय जगदीश। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो श्री गीता मैया की जय।